आज हिंदी दिवस के अवसर पर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। अगर मोतिहारी की बात करें तो यहाँ भी कई जगहों पर छोटे बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए और हिंदी जैसी मीठी भाषा को जीवित रखने और इसके प्रचार प्रसार के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। हिंदी देश की शान है और हिंदी से ही हमारी पहचान है। आज इस दिवस पर हमने मोतिहारी के जाने माने हिंदी के आचार्यों से हिंदी दिवस पर उनका विचार जानना चाहा। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। देखिए, हिंदी दिवस का होना अपने आप में बहुत सारे सवाल भी खड़ा करता है। दुनिया के किसी देश में उसकी राजभाषा का दिवस नहीं मनाया जाता। भारत की समस्या ये रही है, भारत का दुर्भाग्य ये रहा कि यहाँ हिंदी दिवस मनाकर एक तरह से हिंदी की खानापूरी की जाती है, क्योंकि संविधान में सबके बाद भी संविधान का अनुच्छेद 343(1) जो कहता है कि भारत के संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को, लेकिन सहभाषा के रूप में वह अंग्रेजी की अनुमति देती है और वो अनुमति आज तक अनवरत चालू। हिंदी को हराने की कोशिश ऐसी की गई कि खुद सरकार के स्तर से पारिभाषिक शब्दावली आयोग बनाया गया, तो ऐसी शब्दावलियाँ बनाई गई कि हिंदी का चलन ही ना हो। मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा और मैं जब हिंदी की पुस्तकें पढ़ता था, पॉलिटिकल साइंस की डी बसु की पुस्तक, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, तो मुझे एमए में पढ़ने वाले आदमी को हिंदी नहीं समझ में आती थी। तो सवाल है, ऐसी हिंदी कैसे चलेगी? तो हिंदी दिवस बहुत सारे सवाल, उस साजिश को भी दर्शाता है। कहीं ना कहीं उसके पीछे की एक साजिश थी कि उसको एक मान दे दो, मान देकर फिर उसके पैरों के नीचे की सारी ज़मीन खींचो। किसी भी केंद्रीय सरकार के प्रतिष्ठान में राजभाषा अधिकारी की बहाली होती है, हिंदी वालों की, हिंदी अनुवादक की बहाली होती है। इसके अलावा मीडिया में कमोबेश सब हिंदी वाले ही भरे हुए हैं। तो इसलिए यह कहना कि अवसर नहीं है, ये एक तरह की भ्रांति है और इस भ्रांति से उबरने की ज़रूरत है। हाँ, ज़रूरत इस बात की है, मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदी ज्ञान की भाषा बने। ज्ञान की भाषा मतलब ये कि हिंदी में भी उसी तरह का मौलिक चिंतन हो, अंग्रेजी से उधार नहीं लिया जाए, तब हमारी भाषा सशक्त होगी, तब समृद्ध होगी और तब सही अर्थों में हिंदी अपने मुकाम को प्राप्त करेगी। सर्वप्रथम आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी मीडिया बंधुओं को और कॉलेज के जितने भी शिक्षक, छात्र, शिक्षेतर कर्मचारी हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हिंदी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज हिंदी दिवस है और हम लोगों को यह प्रण लेने की आवश्यकता है कि हम अपने दैनिक जीवन में होने वाले अधिकतर कार्यों को हिंदी में करें, तभी सही मायने में हिंदी का विकास होगा। हम लोग अपने बोलचाल में दो चार अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करके अपने आप को ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा आधुनिक दिखाने का प्रयास करते हैं, यह कतई उचित नहीं है। ये अभी जो तमाम मीडिया के चैनल हैं, इनका भी काफ़ी योगदान रहा है। इन्हीं लोगों के माध्यम से आज पूरे भारत में हिंदी को लोग अगर बोल नहीं पाते हैं तो कम से कम समझ ज़रूर पाते हैं। दक्षिण भारत में भी वे ठीक से हिंदी न बोल पाए अलग बात है, लेकिन कम से कम समझ ज़रूर जाते हैं। तो इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है और आजकल नई परिपाटी मोबाइल में भी हिंदी में टाइपिंग का आ गया है। तो हम देख रहे हैं कि बच्चे हिंदी में खूब अच्छे से मात्रात्मक शुद्धियों के साथ टाइपिंग कर रहे हैं और हमें लगता है कि आने वाला समय हिंदी का ही होगा। सबसे पहले तो हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी हिंदी प्रेमियों को। आज 14 सितंबर है और आज के दिन हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन बहुत सारे अवसर भी हैं। आजकल हिंदी में बहुत सारे रोजगारों की संभावनाएं खुलती हुई नज़र आ रही है। आज नहीं होगा, अगले सप्ताह। ऐसे में हमें हिंदी को लेकर के जो एक अवधारणा बनी हुई है कि यह एक ऐसे वर्ग की भाषा है जिसमें न रोजगार है या फिर पिछड़ी हुई भाषा के रूप में हम लोग इसको देखने की कोशिश करते आ रहे हैं और अंग्रेजी के बनिस्पत हमें इसे थोड़ा सा नकार रहे हैं या एक तरह से हाशिए पर चली जा रही है। लेकिन आज हमें हिंदी को एक ऐसे भाषा के रूप में देखने की ज़रूरत है
जिसमें बहुत सारे रोजगारों के अवसर हैं। आप मीडिया पत्रकारिता में जा सकते हैं, राजभाषा अधिकारी के रूप में जॉब कर सकते हैं, MPhil PhD के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जा सकते हैं। तो तमाम तरह के अवसर हिंदी में हैं।